दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहाँ से गुजरे और कुछ ने यहाँ जड़ें भी जमा ली। यहाँ सनातन धर्मी मंदिर हैं, तो जैन डेरासर और बौद्ध विहार भी। बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के शिलालेख में गिरनार पहाड़ी के ठीक नीचे स्पष्ट दिखता है। यहाँ स्तूप और विहार बने तथा संघ भी बसे। सन 641 में चीनी यात्री हुएनसांग ने ओ नानतो पुलु यानी आनंदपुर में सम्मिलिया विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास के बारे में लिखा है। घासकोल द्वार के निकट स्थित बौद्ध विहार से मिले अवशेष वडनगर में बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। वडनगर की पुरातनता का एक प्रमाण गिरनार पहाड़ी के नीचे सम्राट रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। सम्राट रुद्रदमन ने 2री शताब्दी में क्षेत्र को अनर्थ संबोधित करते हुए अपने राज्य में जल व्यवस्थापन की बात भी की है। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी तक का वर्णन करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील और अन्य जलकुंडों, झीलों, तालाबों, कुओं और वाहों यानी सीढ़ीदार जलकुंडों द्वारा पूरे इलाके के जल संतुलन की बात की है। साबरमती के दूर जाने के बाद भी शर्मिष्ठा झील के कारण ही यहाँ खेती के लिए जल आपूर्ति इतनी होती थी कि फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। अन्न जल की आपूर्ति ने भी इस नगर को सदियों से जीवित और विकसित रखा है। ये कोई साधारण ईंट नहीं, इस संस्कृति की नींव का आधार है। ईसा से 1 सदी पूर्व से ही भारत के कई शहर पक्की ईंटों की प्राचीर से निरापद रहे हैं। जैसे वडनगर के सदियों तक निरापद रहने के पीछे इस छोटी सी ईंट का बड़ा सहारा रहा है। यहाँ पुरातात्विकों को परत दर परत ईंटों की दीवारें मिलती हैं। पहली सबसे गहरी परत से मिट्टी की भित्ति, उसके ऊपर अलग अलग युगों में पकाए गए ईंटों की दीवारें, ठीक एक के ऊपर एक दीवारों का सिलसिला। इस साधारण सी ईंट के कारण ही ये असाधारण नगर आज तक जीवित, जागृत, जीवंत है। मारूगुर्जर या सोलंकी शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान और गुजरात में ही दिखता है। सोलंकी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं सोमनाथ, मोढेरा और रानी की वाव जैसे निर्माण। इसी से प्रेरित है वडनगर की अधिकतर रूपंकर भवन और वडनगर की पहचान कीर्ति तोरण। राजा सिद्धराज के दंडनायक ने मालवा विजय में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्हीं की स्मृति में कीर्ति तोरण का निर्माण हुआ। 700 साल से 40 फुट ऊंचा यह सुंदर द्वार देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है। किंतु वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। तपस्वी महर्षि